हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से स्वागत है आप लोगों का प्यारा चैनल लूसीफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। मैं कौशिक शाह आज आप लोगों के लिए कुछ नया टॉपिक लेके आया हूं और वो है मोशन इन टू डायमेंशनल पार्ट 4। तो आज का टॉपिक है हम लोगों का प्रोजेक्टाइल मोशन। और आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं फिर एक बार बोल देता हूं, जो लोग मेरा चैनल में न्यू हो या मेरा वीडियोस फर्स्ट टाइम देख रहे हो, मेरा चैनल पे न्यू यूजर या फर्स्ट व्यूअर हो, वो लोग प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जल्दी से जल्दी बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि मेरा वीडियोस आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और मैं हर रोज सुबह मॉर्निंग को 6 या 7 AM के बीच वीडियो अपलोड करता हूँ, और एक दिन 11 का और दूसरे दिन 12 का, फिर 11 फिर 12, ऐसा करके ऑल्टरनेटिव मैं वीडियोस डालता रहता हूँ चैनल पे। तो ठीक है, अगर मेरे वीडियोस को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर का, लास्ट 2 लेक्चर में वेक्टर का बहुत सारा न्यूमेरिकल क्या है और वेक्टर का थ्योरी भी हम लोगों ने समझ लिया है, और वैसे एक्सेलरेशन वेलोसिटी वगैरह वगैरह भी हम लोगों ने देख लिया है। तो काइनेमेटिक्स या मोशन वाला चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, मोशन इन 2 डायमेंशन पार्ट 4। इसका थ्योरी आज मैं समझा दूंगा, और हो सके तो थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल भी दिखा दूंगा। और नेक्स्ट लेक्चर में जरूर मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा वाला बढ़िया वाला न्यूमेरिकल लेके आऊंगा। बहुत मजा आएगा, ये चैप्टर बहुत मजेदार चीज है, ठीक है, बहुत मजा आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। अगर किसी का कोई डाउट वगैरह होता है या मतलब कुछ टॉपिक में दिक्कत होती है तो वो लोग मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फेसबुक पे भी बोल सकते हैं, मेरा मेल भी, ईमेल पे भी भेज सकते हो, और वो इंस्टा में भी बोल सकते हो या इंस्टा में भी मुझे फॉलो कर सकते हो। तो सब वगैरह वगैरह तो मैं हमसे बोलते ही रहता हूँ। तो आज ज्यादा बात नहीं करते, शुरू करते हैं हम लोगों का आज का लेक्चर प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन है मेनली 2 डायमेंशनल, मेनली नहीं, ये पूरा ही 2 डायमेंशनल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्ट हम लोगों को पता ही है, जैसे कि प्रोजेक्ट करना मतलब मान लो ऐसे हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया, ठीक है, तो ये हो गया, मतलब इसका जो मोशन है वो हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब हम लोगों ने कुछ पत्थर वगैरह लेके ऐसे छोड़ दे तो ये इसका जो मोशन होगा वो होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे कि मान लो ये हमारा हो गया ग्राउंड, हम लोग किसी फील्ड पे गए हैं, ये हो गया उस फील्ड का ग्राउंड। तो यहां से हम लोग एक प्रोजेक्ट करते हैं तो ये इसका मोशन कैसा होगा। मान लो यहां से अगर आप एक पत्थर को छोड़ते हो तो क्या होगा, पत्थर का जो वे होगा वो उसका डायरेक्शन ऐसा होगा। मतलब कोई भी ग्राउंड के साथ एक एंगल करके, कोई भी एंगल करके उसको छोड़ने से, मतलब जोर से छोड़ने से उसका मोशन या पाथ कैसा होगा। तो यही इसी को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। और हमने जो चीज छोड़ा है, या मतलब मान लो पत्थर छोड़ा है या ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज, जैसे कि बुलेट, हम लोग जो बंदूक से फायरिंग करते हैं तो उसका मोशन भी प्रोजेक्टाइल मोशन ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कुछ बातें हैं वो हम लोगों को जानना पड़ेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन तो हम लोगों ने समझ लिया है, इसका जो यहां से यहां तक का जो है उसको क्या बोलते हैं, रेंज। मतलब आपने जो ढील छोड़ा है वो कितना दूर तक जाएगा उसको बोलते हैं रेंज। फिर से बोल देता हूँ, हम लोगों ने जब ढील छोड़ा है तो वो कितना दूर तक जाएगा उसको क्या बोलते हैं, रेंज। और मान लो कि इसका वो हाइट है, मैक्सिमम हाइट, तो इसको क्या बोलेंगे, ये देख लो फिगर में से, जितना ऊपर तक जा सके इतना ही है उसका, ये तो इसको बोलेंगे मैक्सिमम हाइट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। रेंज समझ में आ गया, मैक्सिमम हाइट भी समझ में आ गया। और अगर हम लोगों ने ये प्रोजेक्टेड को
थीटा एंगल से छोड़ा है हॉरिजॉन्टल के साथ, इसको क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसको क्या बोलते हैं वर्टिकल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसको क्या बोलते हैं वर्टिकल। तो अगर हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल से छोड़ा है तो ये एंगल हो गया हम लोगों का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। अगर हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल से उसको छोड़ा है तो ये जो थीटा हो जाएगा हम लोगों का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। देखो इसका जो मोशन है, इसको क्यों टू डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। हम लोग जब ऐसे छोड़ते हैं तो इसका दो वेलोसिटी होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल की तरफ, एक होता है वर्टिकल की तरफ। तो आप लोग बोलोगे सर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कहाँ होता है, वर्टिकल वेलोसिटी कहाँ होता है, हम लोगों को तो दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोगों की बात भी सही है, दिखाई नहीं दे रहा है, ये तो एक ही मोशन है देखने से, सिर्फ इसका जो वे है या उसका जो पाथ है वो थोड़ा कम है, ऐसा नहीं है। लेकिन मान लो कि इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी होता है, वर्टिकल वेलोसिटी भी होता है। जैसे कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर इसका नहीं होता, मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं है मतलब क्या, हम लोग इसको जीरो पकड़ सकते हैं। तो हम लोग अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को जीरो मान लेते हैं तो वो ये इस डायरेक्शन पे जाएगा ही नहीं, मतलब ये सीधा ऊपर जाएगा, सीधा नीचे में आएगा, ठीक है। तो मतलब इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एक है, मतलब एक डायरेक्शन पे हम लोगों को वेलोसिटी मिल गए हैं। और अभी क्या देखते हैं जो वर्टिकल वेलोसिटी, मतलब वाई एक्सिस की तरफ जो वेलोसिटी होता है, अगर उसका वाई एक्सिस की तरफ वेलोसिटी नहीं होता तो ये ऊपर में जाता ही नहीं, क्योंकि उसका तो ऊपर में कोई वेलोसिटी है ही नहीं, तो ऊपर में उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा। तो ये ऊपर भी जा रहा है, फिर यहां से भी मतलब ऊपर भी वो जा रहा है, इस डायरेक्शन में भी वो जा रहा है, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ भी है, वाई एक्सिस की तरफ भी है। इसलिए इसका मोशन को क्या बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है। तो फिर इसका मोशन को क्या बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन। तो ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन काम करता है। तो इसके अंदर कौन सा वाला एक्सेलरेशन काम करेगा, जब हम लोग उसको ऐसे छोड़ेगा, मतलब इसको ऐसे जोर से पकड़ के छोड़ेगा, तब क्या होगा इसके अंदर एक नीचे की तरफ एक्सेलरेशन, उसका पूरा पाथ में ही नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन काम करेगा, ठीक है। वो होता है एक्सेलरेशन, सब लोगों को तो पता ही है, नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन काम करता है वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब हम लोगों का दोस्त स्मॉल जी, छोटा वाला जी, ठीक है। तो उसका जो पूरा वे है उसका नीचे में एक तो एक्सेलरेशन काम करता है। तो नीचे में जो एक्सेलरेशन काम करता है वो नीचे और ऊपर का, वो कौन सा मोशन में हम लोग बात करते हैं वर्टिकल मोशन में, ठीक है। क्योंकि वो नीचे की तरफ काम कर रहा है, मतलब उसका जो ऊपर का मोशन है उसको वो कम कर रहा है, मतलब उसका रिटार्डेशन काम कर रहा है। जब ऊपर मतलब जब हम लोग ढील छोड़ेगा, जब ऊपर में उठने के टाइम पे, तब क्या होगा उसका नीचे में एक एक्सेलरेशन होगा, मतलब उसका रिटार्डेशन काम करेगा। और जब ये मैक्सिमम पॉइंट क्रॉस कर लेगा तब उसका नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ही काम करेगा। तो इसके लिए इसका वेलोसिटी थोड़ा करके ज्यादा होता रहेगा। इस पॉइंट पे उसका वर्टिकल मोशन क्या होगा पूरा जीरो, ठीक है। वर्टिकल मोशन पूरा जीरो, मतलब वर्टिकल वेलोसिटी पूरा जीरो। फिर धीरे धीरे उसका वेलोसिटी बढ़ने लगेगा क्योंकि उसका अभी नीचे की तरफ एक्सेलरेशन काम कर रहा है। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल मोशन है इस पे कोई एक्सेलरेशन कम नहीं करता, ये पूरा कांस्टेंट होता है। हम लोग इसको जितना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देके छोड़ते हैं वो इतना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से आगे निकल जाता है। लेकिन इसका जो वर्टिकल मोशन है, वर्टिकल वेलोसिटी है, वो फास्ट डिक्रीज देन इट इंक्रीजेस, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, इसको बोलते हैं रेंज, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये हो गया हम लोगों का वाई एक्सिस, ये हो गया हम लोगों का एक्स एक्सिस। और अभी एक कुछ चीज है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट ये क्या चीज है, ये कितना टाइम से हवा में रहता है वही होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। कितना टाइम वो ऊपर में या हवा में घूमता रहता है वही होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। फिगर तो समझ में आ गया हम लोगों को। अभी चलो इसका डिराइवेशन देखते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, मैक्सिमम
हाइट कितना होता है, वो सब हम लोग देखेंगे। तो मान लो कि तुम्हारा जो प्रोजेक्टाइल है वो उसका वेलोसिटी u है, ठीक है। तो हम लोगों ने तो u वेलोसिटी देके उसको छोड़ा है, मतलब ये मान लो y एक्सिस, ये मान लो x एक्सिस, ये x हो गया, ये y हो गया। हम लोगों ने इसको इसके वजह से छोड़ा है थीटा, और इसका वेलोसिटी है u। तो इस डायरेक्शन पे क्या होगा, x एक्सिस की तरफ u cos थीटा, और इस डायरेक्शन पे क्या होगा u sin थीटा, ठीक है। सबको तो पता ही होगा, ये सब तो हम लोगों ने वेक्टर चैप्टर में कर लिया है। तो फिलहाल मैं फिर से बोल देता हूँ कि इस डायरेक्शन पे क्यों u cos थीटा होगा और इस डायरेक्शन पे क्यों u sin थीटा होगा। तो जो लोग न्यू है उन लोगों के लिए एक इजी वाला तरीका बता देता हूँ। मान लो जिस तरफ थीटा होता है, थीटा उसी तरफ cos होगा, तो u cos थीटा, और जिस तरफ ब्लैंक रहता है उसका sin थीटा। अगर u होने से u sin थीटा, u cos थीटा, p होने से p sin थीटा, p cos थीटा, ठीक है। इतना आप लोग याद रखो। अगर इसका डेरिवेशन देखना है तो फिर भी मैं दिखा देता हूं। मान लो ये है हम लोगों का u, हम लोगों को अगर इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का थीटा। हम लोगों को क्या निकालना है, ये वाला पार्ट, इस डायरेक्शन में o b c d। तो अभी अगर cos थीटा करने से क्या होगा हम लोगों का, ये तो सबको पता ही है। cos थीटा मतलब बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या होता है हम लोगों का ओबी, हाइपोटेन्यूज क्या ओसी, तो ओबी बाई ओसी। तो cos थीटा ओबी मतलब क्या हो जाएगा ओसी cos थीटा। तो ओसी क्या है u है, और cos थीटा तो cos थीटा होगा, तो आ गया ना ओबी मतलब u cos थीटा। और अभी हम लोग को ओडी निकालना है, तो sin थीटा निकाल लो। sin थीटा इक्वल टू, ये थीटा होने से ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो sin थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज मींस BC बाई OC। तो BC क्या आ जाएगा हम लोग का OC sin थीटा, मतलब u sin थीटा, और BC जो चीज है वो OD है, मतलब OD इक्वल टू u sin थीटा। तो इस डायरेक्शन पर क्या आता है हमेशा sin थीटा, इस डायरेक्शन पे आता है हमेशा cos थीटा, मतलब हॉरिजॉन्टल की तरफ आता है हमेशा sin थीटा, और वर्टिकल की तरफ आता है हमेशा cos थीटा। ठीक है, समझ में आ गया। Let initial velocity of the projectile is u, मतलब यहां पर इसका वेलोसिटी है u। सो हॉरिजॉन्टल component of projectile u x equal to u cos थीटा, ठीक है। और वर्टिकल component of projectile equal to u sin थीटा। अभी मान लेते हैं ये यहां से यहां तक जाने में उसका टाइम लगा है स्मॉल टी। क्या मान लेते हैं, यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम लगा है स्मॉल टी। तो हम लोगों का जो रेंज होगा वो क्या होगा, हम लोगों ने क्या बोला था, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होता है, उसमें कोई एक्सेलरेशन काम नहीं करता। तो हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब एस वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ रेट स्क्वायर वाला भी यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक तो बात, पहले हम लोग इसका प्रोजेक्टाइल का पाथ निकाल लेते हैं, उसका पाथ क्या होगा, फिर आते हैं हम
रेंज, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह वगैरह उसमें। तो पाथ वाला फॉर्मूला निकालने के लिए मतलब उसका जो ये पाथ है वो कैसा होगा और वो उसका इक्वेशन क्या होगा। तो इसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो होता है 0। कैसे? ये ऊपर की तरफ आता है फिर से वो नीचे ही चला आता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो 0 है। लेकिन हॉरिजॉन्टल जो डिस्प्लेसमेंट है वो होता है रेंज के समान। ठीक है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अगर 0 होता है तो ऐसे इक्वल टू हो जाएगा 0 इक्वल टू, अगर हम लोगों ने वर्टिकल मोशन लिखा है तो u की जगह पर होगा वर्टिकल वेलोसिटी मीन्स u/t प्लस हाफ a/y t स्क्वायर। यहाँ पर तो उसका रिटार्डेशन काम करेगा तो हो जाएगा माइनस a t स्क्वायर। ठीक है, तो अगर वो हॉरिजॉन्टल की तरफ x डिस्टेंस कवर करते हैं तो x इक्वल टू क्या होगा, अगर हम लोग क्योंकि उसको तो हॉरिजॉन्टल की तरफ तो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है तो हम लोग क्या यूज करेंगे s इक्वल टू vt वगैरह। जब एक्सेलरेशन 0 होता है तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं नॉन एक्सेलरेटेड मोशन की तरफ समय। तो x इक्वल टू क्या होगा, उसका वेलोसिटी y एक्सिस की तरफ क्या है ux और टाइम t। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, ux मतलब u cos थीटा इंटू टी। यहां से हम लोग t ला सकते हैं t इक्वल टू एक्स बाई यू cos थीटा। यहाँ पर x क्या है, x है मतलब वो x डायरेक्शन पे कितना डिस्टेंस कवर करें। हम लोगों ने मान लिया कि एनी टाइम t, इन एनी टाइम t मतलब आप यहाँ से यहाँ तक भी ले सकते हैं t मतलब यहाँ से यहाँ तक भी t ले सकते हो, यहाँ से यहाँ तक भी t ले सकते हो, कोई भी टाइम एक ले लेते हैं t। तो वो जो है t होगा x बाई यू cos थीटा। अभी हम लोग यहाँ पर t का वैल्यू बिठा देते हैं तो क्या होगा, u y तो हम लोगों को मिल गया कितना u sin थीटा और t कितना मिला है x बाई यू cos थीटा माइनस हाफ a y मतलब g काम करेगा, t स्क्वायर मतलब x बाई यू cos थीटा होल स्क्वायर। देख लो समझ में आता है कि नहीं। और यहाँ पर जो s है वो हम लोग 0 नहीं पकड़ सकते क्योंकि हम लोग इसका जो है वो क्या निकल रहा है, हम लोग इसका वे या पाथ और इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन एज निकल रहे हैं तो हम लोग इसका जो वेलोसिटी है वो हम मतलब इसका वर्टिकल पे कंसीडर नहीं कर रहे, इसका होल पूरा ग्राफ का इक्वेशन निकल रहा है। तो हम लोगों ने मान लिया कि y एक्सिस की तरफ, क्योंकि ये जो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है मैंने क्या बोला है कि हम लोग पूरा टाइम नहीं ले रहे, कोई भी एक टाइम ले रहे। तो कोई भी एक टाइम अगर हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक t ले ले तो इसका जो होगा उसका पोजीशन यहाँ पर होगा। ठीक है, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगा। अगर हम लोगों ने पूरा टाइम लिया होता तो उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 होता, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर स्मॉल t यूज किया है मतलब कोई भी एक टाइम t लिया है। तो चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं। इक्वल टू यू कैंसिल हो जाएगा, फिर आएगा x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। देखो समझ में आता है कि नहीं। तो हम लोगों का जो इक्वेशन है लास्ट वाला y इक्वल टू x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर 2 यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया हम लोग का, क्या हो गया ये इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, मैंने पहले बोला था कि यहाँ पर 0 लेना है, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं लेना है क्योंकि हम लोगों ने पूरा वाला मोशन कंसीडर नहीं किया है, कोई भी एक टू टाइम टी वाला पार्ट हम लोगों ने यूज किया। तो ये हो गया हम लोग का इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं। आप लोग कॉपी कर लो, मैं इसको मिटा देता हूं। अभी क्या निकलना होगा हम लोगों को, चलो अभी निकल रहे हैं हम लोग। क्या निकलेंगे, टाइम ऑफ
एसेंट मैक्सिमम हाइट, मतलब उसको कितना टाइम में मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है, वो कितना टाइम में मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है। ठीक है, ये वाला हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम लोगों ने वर्टिकल मोशन कंसीडर किया होगा, वर्टिकल मोशन मीन्स बी वाला पार्ट कंसीडर करते हैं जैसे कि, तो अभी वर्टिकल मोशन में क्या है? वर्टिकल मोशन में तो वो एक्सेलरेटेड मोशन है, तब हम लोग कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? बी इक्वल टू यू माइनस एटी, क्योंकि यहाँ पर रिटार्डेशन काम कर रहा है। ठीक है, अगर v इक्वल टू यू माइनस एटी हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? u का वेलोसिटी कितना होगा? u मतलब उसका वर्टिकल वेलोसिटी, और उसका वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? u साइन थीटा माइनस a मतलब g, देन हम लोग लिख सकते हैं t। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को t निकालना है, तो t मतलब t1, क्योंकि हम लोगों ने जो टाइम ऑफ एसेंट मैक्सिमम हाइट पकड़ा है उसका हम t1 पकड़ा है या फिर एज्यूम किया है। तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या होगा? मैक्सिमम हाइट में वो 0 होगा, क्योंकि यहां से जब वो यहां तक जाएगा, यहां से यहां पर तक जाएगा, तो उसका जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 होता है, फिर उसका वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ने लगता है, फिर यहाँ पर आके मैक्सिमम वेलोसिटी वो अटेन करते हैं। जब जो वेलोसिटी हम लोग इसको यहाँ पर देते हैं वही वेलोसिटी वो यहाँ पर गेन करता है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके उसका एक्सेलरेशन होगी। तो यहाँ से हम लोगों को इजीली आ जाएगा, मतलब जी t1 इक्वल टू यू साइन थीटा, t1 इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी। ये हो गया हम लोगों का टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, एक तो फॉर्मूला आ गया। कोई भी न्यूमेरिकल में आप लोगों को पूछ सकते हैं कि सबका वैल्यू दिया हुआ होगा, टाइम ऑफ निकालो, टाइम ऑफ एसेंट मैक्सिमम हाइट, तब हम लोगों को ये वाला फॉर्मूला में पुट करके निकालना होगा टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। ठीक है, अभी दूसरा एक टू निकालते हैं। चलो क्या निकालेंगे? अभी मैक्सिमम हाइट अभी निकालेंगे हम लोग, मैक्सिमम हाइट 18, उसका मैक्सिमम हाइट क्या होगा? तो उसका मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए अगर हम लोग फिर से वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे v इक्वल टू यू माइनस एटी वाला, तो क्या होगा? फिलहाल देख लेते हैं क्या होता है। ये वाला फॉर्मूला यूज करने से तो हम लोगों का हाइट नहीं आएगा। हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट है, तो हम लोगों को यूज करना पड़ेगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as वाला। ठीक है, क्योंकि अभी भी उसका मोशन के उल्टा डायरेक्शन पे ही, रिवर्स डायरेक्शन पे ही एक्सेलरेशन काम कर रहा है, तो मतलब रिटार्डेशन काम कर रहा है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर माइनस वाला फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है, तो जैसे कि पहले मैंने लिखा है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर उसका वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी मतलब यू वाई इक्वल टू 0, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 0 स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर मतलब इनिशियल वेलोसिटी मतलब यू साइन थीटा, उसका स्क्वायर माइनस 2 एक्सेलरेशन मतलब c, और s मतलब h। तो अभी क्या निकालना है? 2gh इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये आ गया हम लोगों का h वाला फॉर्मूला, मतलब हाइट वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो हम लोगों को क्या क्या मिल गया है? टाइम ऑफ एसेंट मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट भी मिल गया है। ठीक है, ये यहाँ पर साइड पे लिख लेता हूँ, t1 इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी, ये मिल गया हम लोगों को। h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, ये भी मिल गया हम लोगों को। तो मैक्सिमम हाइट भी मिल गया है और टाइम ऑफ एसेंट भी मिल गया है। अभी निकलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट और टाइम ऑफ एसेंट।
तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो मैंने पहले दिखाई दिया, टाइम ऑफ एसएन या टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ एसएन तो पहले दिखा दिया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब वो कितना टाइम तक फ्लाइट कर रहा है, मतलब हवा में रहते हैं। तो यहां से यहां तक जाने के लिए अगर उसका टी टाइम लगता है, तो यहां से यहां पर जाने के लिए उसको टी टाइम ही चाहिए होगा। मतलब अगर हम लोगों ने इसको T1 टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, मतलब कैपिटल टी आ जाएगा। तो कैपिटल टी क्या हो जाएगा, 2u sin थीटा बाई जी। देखो समझ में आता है कि नहीं, 2u sin थीटा बाई जी। ठीक है। और एक तरीका है ये फॉर्मूला डिराइव करने का। तो यहां पर हम लोग वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जैसे कि एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। इस फॉर्मूला से हम लोग ला सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टोटल टाइम। तो टोटल टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0 होता है। पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0 होता है। तो u डाल दो टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू यू टी। टी और स्क्वायर का टी कैंसिल हो जाएगा, तो टी इक्वल टू आ जाएगा हम लोगों को 2u बाई जी। और u की क्या होता है, उसका पार्टिकल जो वेलोसिटी होता है वही होता है। और पार्टिकल वेलोसिटी क्या है, 2u cos थीटा बाई जी। यहाँ पर हम लोग अगर समझ में कोई दिक्कत होती है तो u सफिक्स y लिख लेते हैं, तो इजी हो जाएगा, मतलब उसका पार्टिकल वेलोसिटी। और u y का वैल्यू क्या है, u sin थीटा। तो हम इस फॉर्मूला से भी ला सकते हैं, और डायरेक्ट टाइम ऑफ एसएन को 2 से मल्टीप्लाई करने से भी टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। ठीक है। तो क्या आ गया हम लोगों को, टाइम ऑफ फ्लाइट भी आ गया, कैपिटल की भी आ गया, 2u sin थीटा बाई जी। अभी क्या निकालना होगा हम लोगों को, अभी निकालना होगा रेंज। तो रेंज मतलब क्या है, अभी निकालना होगा रेंज। और रेंज के समय पे हम लोगों को क्या कंसीडर करना पड़ेगा, uxt, क्योंकि s इक्वल टू वी टी। रेंज के टाइम पे हम लोग को सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन ही कैलकुलेट करना है, वर्टिकल मोशन कैलकुलेट नहीं करना है। तो टाइम कितना चाहिए होगा यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट। क्योंकि जो पत्थर यहाँ से यहाँ तक में आने के लिए जितना टाइम लगता है वो नीचे के यहाँ से भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि उसका जो वर्टिकल मोशन है वो अगर टी टाइम लेता है यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, तो उसका हॉरिजॉन्टल मोशन पर इसको यहाँ से यहाँ तक आना ही पड़ेगा, नहीं तो दोनों मैच नहीं करेगा। मतलब दोनों एक, मतलब सेम पत्थर यहाँ से यहाँ तक नहीं आएगा। अगर ये थोड़ा ज्यादा होता है तो उसी टाइम पे मतलब यहाँ पर आ जाना था, लेकिन यहाँ पर आके अटक जाएगा। दिस इज इम्पॉसिबल। ठीक है। तो रेंज निकालने के लिए हम लोग को क्या कंसीडर करना पड़ेगा, ux मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड t। यहाँ पर t क्या होगा, t होगा हम लोगों का टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी। तो ux क्या था, ux था हम लोगों का u cos थीटा एंड कैपिटल T क्या था, 2u sin थीटा बाई जी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, u स्क्वायर कर सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं 2 sin थीटा cos थीटा बाई जी। ट्रिगोनोमेट्री में एक तो फॉर्मूला है, 2 sin थीटा cos थीटा मीन्स सब लोगों को तो पता ही है, साइन ऑफ 2 थीटा बाई जी। ये कहां से यूज किया है हम, ट्रिगोनोमेट्री वाला फॉर्मूला यूज किया है, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग देख लो, जिन लोगों को पता है वो लोगों को समझ में आ जाएगा। तो हम लोग को रेंज मिल गया है, r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है। तो हम लोग को रेंज भी मिल गया है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। देख लो सबको समझ में आता है कि नहीं। मैक्सिमम हाइट के टाइम पे नीचे पे 2 था, 2 से। ठीक है। अभी देखते हैं एनर्जी, मतलब एनर्जी कितना होता है। अभी तक हम लोगों ने क्या टाइम ऑफ एक्शन निकाल लिया है, हाइट भी निकाल लिया है,
टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल लिया है, रेंज भी निकाल लिया है। अभी हम लोग देखते हैं एनर्जी। ठीक है, एनर्जी निकालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका स्टार्टिंग में एनर्जी निकालते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ पर उसका जो हाइट है वो क्या है, 0 है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा स्टार्टिंग पॉइंट पे, ई पी इक्वल टू एम जी एच इक्वल टू एच तो 0 है, तो यह जाएगा हम लोग का 0। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे मतलब यहाँ पर हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा 0। लेकिन यहाँ पर इसका वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट है, एक इसकी डायरेक्शन पे, एक इसकी डायरेक्शन पे। तो इसका जो 2 कंपोनेंट है वो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके मतलब 2 डायरेक्शन पे उसका काइनेटिक एनर्जी कितना आता है वो देखते हैं। तो हम लोग फिलहाल देखते हैं एक डायरेक्शन पे उसका काइनेटिक एनर्जी क्या है, ई के एक्स इक्वल टू हाफ एम यू एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ एम यू एक्स क्या है, यू कॉस थीटा उसका स्क्वायर। देन क्या आ जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक डायरेक्शन में हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया है। अभी वाई डायरेक्शन पे निकालते हैं, यू ई के वाई इक्वल टू हाफ एम यू वाई स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम यू वाई का वैल्यू है यू साइन थीटा उसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी क्या करते हैं हम लोग, उसका टोटल काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं। मतलब E सो E इक्वल टू E के इक्वल टू E के एक्स प्लस E के वाई। तो ये हो जाएगा हम लोग का हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा हम लोग का हाफ एम यू स्क्वायर। अगर हम लोग इससे कॉमन नहीं लेते तो ब्रैकेट पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोगों का ये क्या आ जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी हम लोगों का क्या आएगा, टोटल एनर्जी E इक्वल टू ई के प्लस ई पी मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हम लोगों का हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, तो इस पोजीशन में हम लोगों ने क्या लिखा है, इसका टोटल एनर्जी क्या लिखा है हम लोगों ने, हाफ एम यू स्क्वायर। अभी चलो देखते हैं मैक्सिमम हाइट पे उसका टोटल एनर्जी क्या होता है। मैक्सिमम हाइट पे उसका टोटल एनर्जी क्या होता है, चलो ये देखते हैं। उसका स्टार्टिंग पॉइंट में तो देख लिया हम लोगों ने, हाफ एम यू स्क्वायर है। अभी मैक्सिमम हाइट पे देखते हैं। मैक्सिमम हाइट पे तो उसका एक तो हाइट है, हाइट होने से इसका पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, और इस मैक्सिमम हाइट पे उसका जो वर्टिकल वेलोसिटी है मतलब यू वाई है वो 0 है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता है यू एक्स, जिसके लिए वो आगे की तरफ निकल जाता है। और वर्टिकल वेलोसिटी 0 होने से वो ऊपर की तरफ और नहीं जाता है, वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है। ठीक है, तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ई पी क्या होगा, एम जी एच, और एच का वैल्यू क्या है, या सब एच का वैल्यू लिख सकते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, जी जी कैंसिल रह जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी। अभी काइनेटिक एनर्जी हम लोग क्या करते हैं, वाई एक्सिस के डायरेक्शन पे निकलते हैं, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन पे निकलते हैं। तो ई के वाई इक्वल टू हाफ एम यू वाई स्क्वायर, और यू वाई तो 0 है तो के वाई आ जाएगा 0। या फिर हम लोग इसको थोड़ा 0 स्क्वायर तो आ जाएगा 0। अभी हम लोग एक्स डायरेक्शन पे इसका काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो एक्स डायरेक्शन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हम लोगों को ई के एक्स इक्वल टू हाफ एम यू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, हाफ एम यू एक्स मतलब यू कोस थीटा स्क्वायर। तो आ जाएगा हम लोगों का हाफ एम यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो कितना आ जाएगा, ये आएगा। तो टोटल एनर्जी कितना आएगा, टोटल एनर्जी
E इक्वल टू ई पी प्लस ई के। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हम लोगों को कितना आ गया, यहाँ पर टोटल काइनेटिक एनर्जी मैं निकाल लेता हूँ। ई के इक्वल टू ई के एक्स प्लस ई के वाई। ई के वाई तो 0 हो गया और के एक्स हो गया हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के वाई 0। तो यह आ गया हम लोग का हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों सम करने से क्या आ जाएगा हम लोग को, हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर हाफ एम यू स्क्वायर कॉमन लेने से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो हम लोग का आ जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर। मतलब यहाँ पर भी टोटल एनर्जी है हाफ एम यू स्क्वायर, यहाँ पर भी टोटल एनर्जी है हाफ एम यू स्क्वायर। मतलब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक आप कोई भी पाथ ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, तो टोटल एनर्जी आएगा हम लोगों का हाफ एम यू स्क्वायर। मतलब ये जो मोशन ऑफ प्रोजेक्टेड है वो हम लोगों का क्या है, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करता है, उसके खिलाफ नहीं है वो। अगर तुमको बोले कि सो दैट प्रोजेक्टेड मोशन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला डेरिवेशन करके दिखा देंगे। तो 3 में से 3 मार्क आप लोगों को मिल जाएगा, बिल्कुल इजी है। ठीक है, तो हम लोग का प्रोजेक्टेड मोशन का इतना ही है। तो अभी थोड़ा 1-2 न्यूमेरिकल कर लेते हैं, छोटा छोटा वाला। फिर नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ न्यूमेरिकल ही करेंगे, तो आप लोग का जो बेसिक्स है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, एक न्यूमेरिकल देखते हैं क्या पूछा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर एन ऑब्जेक्ट थ्रोन at 45 degree, for an object thrown at 45 degree to the horizontal, the maximum height h and horizontal length are related as the maximum height h and horizontal reach are related एस। कैसे आर और एच रिलेटेड होता है वो हम लोग को दिखाना है। ऑप्शन ए दिया है हम लोग को आर इक्वल टू 16 इंच, बी दिया है हम लोग को आर इक्वल टू 8 इंच, सी दिया है आर इक्वल टू 4 इंच, और डी लास्ट ऑप्शन दिया है हम लोगों को आर इक्वल टू 2 इंच। यूके पीएमटी 2014 में आया है, यूके पीएमटी 2014, उत्तराखंड पीएमटी 2014। फॉर एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट 45 डिग्री, मतलब प्रोजेक्ट जो किया है वो उसका थीटा कितना है, उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, 45 डिग्री है। तो इसका जो ये है, अगर ये मान लो ग्राउंड है, तो ये 48 डिग्री एंगल से प्रोजेक्ट किया है, तो इसका जो पाथ है वो ऐसा होगा। हम लोगों को क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल रेंज आर और मैक्सिमम हाइट एच कैसे वेरी करता है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन
थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, और हाइट निकालते हैं। चलो तब एच वाला फॉर्मूला क्या है, एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पुट कर दो 45 डिग्री बाई 2g साइन 45 मीन्स कितना होता है साइन 45 1/√2। तो डायरेक्ट लिख लेता हूं 1/√2 स्क्वायर बाई 2g यू स्क्वायर इंटू हाफ बाई 2g, ये आ जाएगा यू स्क्वायर बाई 4। एच आ गया। तो रेंज भी निकालना है क्योंकि इन दोनों में रिलेशन दिखाना है। तो रेंज हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी यू स्क्वायर साइन थीटा मीन्स 45 डिग्री बाई जी यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 मीन्स 90 बाई जी। जी कितना है, जी तो जी है, साइन 90 मीन्स 1, तो आ जाएगा यू स्क्वायर बाई जी। ठीक है, तो यू स्क्वायर बाई जी हम लोगों को आ गया। तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/4 इंटू यू स्क्वायर बाई जी हम लोग लिख सकते हैं। तो 1/4 इंटू यू स्क्वायर बाई जी लिखने से यू स्क्वायर बाई जी के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर लिख सकते हैं 1/4 इंटू आर। तो हम लोग को जो एच इक्वल टू क्या आ गया 1/4 इक्वल टू आर। तो आर क्या आ जाएगा हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से 4h। तो फिर हम लोग को h और r फिर रिलेशन आ गया r इक्वल टू 4h। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो समझ में आता है कि नहीं। थीटा का वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पर जो मतलब अननोन चीज है, जैसे कि मान लेना है u इज इनिशियल वेलोसिटी, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, r इज रेंज, h इज हाइट, ये सब वगैरह वगैरह लिखना है। इंटरेस्ट में तो आप लोगों को लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ग्राफ में एक कैलकुलेशन करना है, फिर वैल्यू पुट करके आंसर तुलाना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है हम लोगों को थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होने से क्या आएगा, h का वैल्यू क्या आएगा देख लो, r का वैल्यू क्या आएगा देख लो। फिर हम लोग को जो रिलेशन आ गया r इक्वल टू 4h, वही हो गया हम लोग का आंसर। चलो इसको भी मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा वाला दिखा रहा हूं तुम लोगों को, ये वाला दिखा रहा। इफ ए प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड विथ ए वेलोसिटी vg, if a projectile is launched with velocity v0 making an angle theta with x-axis, making an angle theta with x-axis, then time of flight t is, then time of flight t is, ऑप्शन ए दिया हुआ है t इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, t इक्वल टू 2v0 साइन 2 थीटा बाई जी, v0 स्क्वायर, ऑप्शन बी दिया हुआ है t इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g।
टी इक्वल टू V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ऑप्शन सी दिया हुआ है यहाँ पर बाई 2g, बी स्क्वायर बाई जी। ऑप्शन डी दिया हुआ है टी इक्वल टू 2V0 साइन थीटा बाई जी। ठीक है, यह है JNK CET 2011। JNK CET 2011, जम्मू कश्मीर CNT 2011। ठीक है, प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड विद वेलोसिटी V0। तो यहाँ पर U के जगह पर क्या दिया है, V0 दिया है, लेकिन एंगल ठीक ही है। हम लोगों ने भी एंगल एक्सिस के डायरेक्शन पे पकड़ा था थीटा, यहाँ पर भी थीटा ही दिया हुआ है एक्सिस के डायरेक्शन पे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट डाल देने से हो जाएगा, आंसर आ जाएगा T इक्वल टू 2U साइन थीटा बाई जी। U के जगह पर V0 डाल दो, 2V0 साइन थीटा बाई जी। तो हम लोग का ऑप्शन आ गया ऑप्शन डी, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो समझ में आता है कि नहीं? समझ में आएगा? समझ में आने से ये भी सॉल्व कर देता हूं। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। A missile is fired for maximum range with a initial velocity. A missile is fired for maximum range with an initial velocity of 20 meter per second. With a initial velocity of 20 meter per second. If g equal to 10 meter per second, then the range of the missile. If g equal to 10 meter per second square, then range of the missile is option A 50 meter, option B 60 meter, option C 20 meter, option D 40 meter. CBSE AIPMT 2011। CBSE AIPMT 2011 में ये आया। ट्राई कर लो आप लोग, जल्द से जल्द ट्राई कर लो, बहुत इजी है। क्या बोला है यहाँ पर, मिसाइल फायर मैक्सिमम रेंज। तो आर वाला का फॉर्मूला क्या है, आर इक्वल टू एस, यहाँ पर रेंज बोला है तो हम लोग आर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यूज कर रहे जी। फायर फॉर मैक्सिमम रेंज, तो मैक्सिमम रेंज के लिए क्या आर कब मैक्सिमम होगा, जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम, मीन्स साइन 2 थीटा मैक्सिमम कितना होता है, साइन का वैल्यू 1 होता है, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 1। तो रेंज क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी। यू का वैल्यू कितना दिया हुआ यहाँ पर 20, तो बीटा तो 20, जी का 10, तो ये आ जाएगा 40 मीटर। तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो
यह से हम लोग एक और क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। मैक्सिमम रेंज कब होता है? साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 मीन्स साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री, दैट मीन्स 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। जब एंगल 45 डिग्री होगा तब रेंज मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर हम लोग आंसर कितना है? 45 डिग्री। मतलब मैक्सिमम रेंज जब होगा तो उसका वैल्यू होगा 40 मीटर। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। A body is projected at an angle theta. A body is projected at an angle theta with respect to horizontal direction. With respect to horizontal direction with velocity v. ठीक है, the maximum range of the body u, the maximum range of the body is option A r equal to u square sin 2 theta by z, u square sin 2 theta by z. Option B r equal to u square sin theta by z 2z, u square sin theta by z sin square theta by z. Option C u square by z. Option D r equal to u square sin theta, r equal to u square sin theta. यह है हम लोगों का JNK CET 2008, JNK CET 2008. ठीक है, a body is projected at an angle theta with respect to the horizontal direction with velocity u. The maximum range of the body, डायरेक्ट रेंज वाला फॉर्मूला का क्वेश्चन ही पूछा है, u square sin 2 theta by z, मतलब ऑप्शन ए u square sin 2 theta by z. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। For angle of projection of a projectile, for angles of projection, for angles of projection of a projectile at an angle 45 degree minus theta, 45 degree minus theta and 45 degree plus theta. The horizontal range described by the projectile are in the ratio. The horizontal range described by the horizontal range described by the projectile in the ratio, by the projectile in the
ratio is option A 1:1, option B 2:3, option C 1:2, option D 2:1। ये आया हम लोगों का हरियाणा PMT 2008, हरियाणा PMT 2008। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। फॉर एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टेड एट एंगल दिस एंड दिस हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्क्राइब्ड बाय द प्रोजेक्शन। मतलब एक रेंज निकालो जब एंगल होगा ये, दूसरा रेंज निकालो जब एंगल होगा ये, दोनों का रेशियो निकाल दो। तो चलो डायरेक्टली मैं कर लेता हूँ। R1/R2 इक्वल टू R1 का फॉर्मूला कितना है, U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। 2 थीटा का वैल्यू कितना है 45 डिग्री माइनस थीटा बाई जी इंटू R2 जी तो ऊपर में चला जाएगा और नीचे क्या आएगा U स्क्वायर साइन 2 थीटा का वैल्यू अभी होगा 45 डिग्री प्लस थीटा, मतलब थीटा का। तो जी जी कैंसिल, U स्क्वायर कैंसिल, तो साइन मल्टीप्लाई करने से 90 माइनस 2 थीटा और यहाँ पर साइन 90 प्लस 2 थीटा। तो साइन 90 माइनस 2 थीटा भी होता है कॉस थीटा, मतलब कॉस 2 थीटा, और 90 प्लस थीटा भी होता है कॉस 2 थीटा। कॉस थीटा 2 थीटा कैंसिल आ जाएगा 1:1, R1:R1 आ जाएगा हम लोग का 1:1। यहाँ पर यहाँ से यही वाला स्टेप अगर समझ में नहीं आता है तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है। तो इसलिए दोनों मैंने लिखा है cos 2 थीटा cos 2 थीटा, दोनों कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 1:1। ठीक है, समझ में आएगा। आज 5 न्यूमेरिकल करा दिया, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे। और आज के लिए इतना ही काफी है, बहुत टाइम हो गया। अगर किसी को कोई तकलीफ या कोई दिक्कत होती है इस चैप्टर में या इस टॉपिक में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। और चाहो तो व्हाट्सएप में भी मैसेज कर सकते हो या फेसबुक या मेल भी कर सकते हो। कोई भी डाउट होने से पूछ लो, मैं दूसरा वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा जितना हो सके आप लोगों के डाउट क्लियर करने के लिए। तो अभी के लिए इतना ही काफी है। टाटा, खुश रहो।